हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद शहर में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में कल रात से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता रात 10 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा शदीद बारिश का आगाज हुआ, जो सुबह तक जारी रहा। मुसलसल बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी और नक्कासी आप के निज़ाम की नाकामी वाज़ेह तौर पर नजर आई। जुमेरात की सुबह दफातर जाने वाले मुलाजिमीन, स्कूल और कॉलेज के तलबा और दीगर आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हुई। शहर के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई, जिससे शहरियों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिश का इम्कान है। JHMC, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और दीगर इदारे हाई अलर्ट पर हैं और पानी जमा होने वाले मुकामात से पानी की नक्कासी के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेलंगाना भर में मौसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में मंगल की रात से जारी मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई देहातों और कस्बों का सड़क राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया और मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मुलुगु जिले के एजेंसी इलाकों में नदियाँ, झीलें और तालाब उबल पड़े, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत की सबसे ज़्यादा 25.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वेंकटापुरम मंडल के कई देहातों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया और मकीन रात भर पानी निकालने पर मजबूर रहे। वेंकटापुरम मंडल के कई देहातों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया और मकीन रात भर पानी निकालने पर मजबूर रहे। वेंकटापुरम भद्राचलम मरकजी सड़क पानी में डूब जाने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई है। इसी तरह मुत्तहदा करीमनगर जिले में भी चहारशंबे की सुबह से मौसलाधार बारिश जारी है, जिससे करीमनगर कस्बे की कई कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई और सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात यानी IMD ने शुमाली और वस्ता तेलंगाना के अजला में भारी से बहुत भारी बारिश की पेशनगोई करते हुए अलर्ट जारी किया है। करीमनगर जिले में मौसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, आवाम को शदीद मुश्किलात। मुत्तहदा करीमनगर जिले में जुमेरात के रोज़ शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में कई मुकामात पर मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। करीमनगर, माना गंटूर और चप्पाडंडी के इलाकों में घंटों जारी रहने वाली मौसलाधार बारिश की वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। करीमनगर RTC वर्कशॉप के करीब वाक़ सड़क मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। इसी तरह कलेक्ट्रेट रोड, मनकम्मा टोटा और टू टाउन के तरफ के नशीबी इलाके बारिश के पानी में घिर गए, जिससे मुकामी बाशिंदों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। रामनगर रोड, मंचरियाल चौराहा और हुसैनपुर कमान के इलाकों में पानी की नक्कासी न होने की वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। राहगीरों, दोपहिया गाड़ी सवारों और स्कूली बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद का कहना है कि बल्दी हुक्काम की लापरवाही की वजह से हर बारिश के बाद यही हालात पैदा होते हैं, मगर इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जा रहा है। कई मुकामात पर घरों में पानी दाखिल होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। इधर महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशनगोई की है, जिसके पेश नज़र आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के कई अजला में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की वार्निंग। तेलंगाना के कई अजला के लिए महकमे मौसमियात ने इंतहाई शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। शुमाली तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में शदीद से शदीद बारिश होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बताया गया है कि बारिश का पैमाना 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, महबूबनगर, वरंगल और हनमकुंडा अजला में भी शदीद बारिश की पेशनगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने अवाम को मोहतात और चौकस रहने की हिदायत दी है। क़ब्ल हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि लोगों को चौकस रहना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद समेत रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश हो रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर महकमे मौसमियात के इंतबाह के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। हैदराबाद के CP CV आनंद के साथ उन्होंने कलेक्टर हरिचंदना, JHMC कमिश्नर RV कन्नन, हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ, मेट्रो वाटर वर्क्स, ट्रैफिक और दीगर ओहदेदारों से बातचीत की। ओहदेदारों को हैदराबाद में 141 वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पर खुसूसी अमला तैनात करने की हिदायत दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि NDRF और SDRF टीमों को चौकन्ना रहना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि शहर में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिशों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए थे और हिदायत दी गई कि ऐसे वाक़यात को दोबारा रोनुमा होने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने KTR को दी सालगिरह की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि KTR हमेशा अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहें और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें। साथ ही भगवान से उनकी सेहत और उम्र दराजी की दुआ भी की। ये पैगाम तेलंगाना CMO के सरकारी X अकाउंट पर शेयर किया गया। दूसरी जानिब KTR को उनकी बहन और BRS रुकने कौंसिल की कविता ने भी सालगिरह की मुबारकबाद दी। X पर कविता ने अपने भाई को मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया। मछली पकड़ने के दौरान चचा भतीजा गर्क।
करीमनगर जिले में मछली पकड़ने के दौरान 2 नौजवान गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक तिम्मापुर मंडल के अलगनूर के करीब वाक़े लोअर मानिया डैम यानी LMD ज़ख़ीराब में चारशंबे को 52 साला सैयद फिरोज अपने भतीजे 20 साला सैयद रिजवान के साथ मछली के शिकार को गए। मछली के शिकार के दौरान रिजवान अचानक पानी में गिर गया और डूबने लगा। रिजवान को पानी में डूबते हुए देखकर फिरोज रिजवान को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। फिरोज और रिजवान दोनों ही तैराकी से नावाकिफ थे और दोनों ही पानी में डूब गए। दोनों को पानी में डूबता हुआ देखकर मुकामी अफराद ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इसमें इन्हें नाकामी हुई, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम पर पहुंच गई और दोनों की लाशों को पानी से बाहर निकाला और बगैर से पोस्टमार्टम करीमनगर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। दोनों की मौत की इत्तला मिलते ही अफराद खानदान में गम का माहौल हो गया। स्कूल फीस में इजाफा और किताबों पर स्कूल की इजारादारी के खिलाफ तलबा तंजीमों का रियासतगिर एहतजाज। तलबा तंजीमों की जानिब से रियासतगिर बंद के ऐलान ने चारशंबे की सुबह तेलंगाना के तलबा, वालिदैन और तालीमी इदारों को शदीद बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत दिगर तंजीमों ने ये बंद तालीमी शोबे में दरपेश संगीन मसाइल जैसे फीसों में बेतहाशा इजाफा, वज़ाइफ की अदम अदायगी और सरकारी इदारों में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बतौर एहतजाज किया है। मंगल की रात से ही वालिदैन की जानिब से स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपल्स को फोन कॉल्स का सिलसिला जारी रहा, जिसमें वो ये जानने के लिए परेशान थे कि आया चारशंबे को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं। अगरचे हुकूमत तेलंगाना ने सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान नहीं किया, लेकिन बेशतर सरकारी और निजी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों ने माजी के तजुर्बात को देखते हुए और किसी भी रुकावट से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर बंद रखने का फैसला किया। तंजीमों का मानना है कि निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, जबकि किताबों और यूनिफॉर्म की लाजमी खरीदो फरोख्त के जरिए हर साल वालिदैन पर करोड़ों रुपयों का बोझ डाला जा रहा है। वालिदैन को मजबूर किया जा रहा है कि वो हर साल किताबों का नया सेट स्कूल से ही खरीदे, जिसकी कीमत 5,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। इल्जाम है कि स्कूल इंतजामिया का किताबों के पब्लिशर्स और प्रिंटर्स से बराह रास्त गठजोड़ होता है, जिसके जरिए स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार खूब पैसा कमाते हैं। यह अमल तालीम के नाम पर वालिदैन को लूटने के बराबर है, जो हुकूमत और इंतजामिया की नाक के नीचे साल साल से जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हैदराबाद में भी महाराष्ट्र और कर्नाटका की तर्ज पर सरकारी स्कूल मजबूती से खड़े होते हैं तो शायद निजी स्कूलों की ये मनमानी और दादागिरी इस कदर ना बढ़ती। कामारेड्डी में शेर की मौजूदगी से सनसनी। जिले कामारेड्डी में शेर की मौजूदगी ने सनसनी फैला दी है। शेर के पंजों के निशानात कामारेड्डी के मुत्तसिल इलाकों श्रीकोंडा, माचारेड्डी और रामारेड्डी मंडल में देखे गए हैं। इन इलाकों में शेर की मौजूदगी के बाद सरहद से मुत्तसिल देहातों में खौफ की लहर दौड़ गई, जबकि हुक्काम ने निगरानी तेज कर दी है। जिले के एल्लारेड्डीपेट, गंभीररावपेट, नामानाल, वीरीनापल्ली और चंदूरवती मंडलों में घने जंगलात हैं। कामारेड्डी को सिद्दीपेट, जगत्याल और निजामाबाद से जंगलाती सरहदें मिलती हैं। कोरटला में जाली सर्टिफिकेट्स तैयार करने वाला गिरफ्तार, 106 नकली सर्टिफिकेट्स बरामद। तेलंगाना के जिले जगत्याल के कोरटला टाउन में एक ऑनलाइन सेंटर चलाने वाला वेणुगोपाल नामी शख्स गिरफ्तार हुआ है, जो गुज़िश्ता 2 सालों से फोटोशॉप के जरिए जाली SSC, इंटर डिग्री, बीटेक, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स तैयार कर रहा था। पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए मंतर ऑनलाइन सेंटर पर छापा मारा और 106 जाली सर्टिफिकेट्स, एक कंप्यूटर, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, पेपर कटर और दीगर सामान जब्त किया। मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया है। निकाहनामा और तजर्बा सर्टिफिकेट्स भी जाली अंदाज में फरोख्त किए जा रहे थे। BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सड़क से संसद तक जिद्दोजहद के लिए तैयार, रेवंत रेड्डी ने कहा। पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोजगार और सियासत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात को मरकज़ से मंजूरी हासिल करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सड़क से संसद तक जिद्दोजहद का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ के पास ज़ेर इल्तिवा तहफ़्फ़ुज़ात बिल्स की मंजूरी हासिल करने के लिए इंडिया अलायंस की पार्टियों की मदद हासिल करते हुए NDA हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि अगर मोदी हुकूमत बिल्स को मंजूरी ना दे तो कांग्रेस पार्टी जिद्दोजहद का रास्ता अख्तियार करेगी। नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के हमरा मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने BJP पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ दोहरे मियार का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना का तबक़ाती सर्वे मुल्क के लिए मिसाली है। 3.53 करोड़ अफराद की तफसीलात हासिल की गई, जिसमें समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगार और सियासी सतह पर नुमाइंदगी का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि तालीम और रोजगार के अलावा मदारिस मुकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के 2 अलहदा बिल्स मरकज़ी हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा हैं और वो बिल्स की मंजूरी में ताख़ीर कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पर पार्लियामेंट सेशन के दौरान दबाव बनाने के लिए वो रियासती वज़रा के साथ नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तबक़ाती सर्वे की तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा और शाम में इंडिया अलायंस के अरकान के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर मरदमशुमारी के लिए तेलंगाना मॉडल को इख्तियार करने की ज़रूरत है। हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक 30 दिन में तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत देना है, जबकि 30 सितंबर तक मदालिस मुकामी के इंतखाबात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। असेंबली में BJP, BRS, CPI और मजलिस ने बिल्स की तायद की थी, लेकिन BJP के नए सदर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम रखने का मुतालबा करते हुए BC तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सर्वे में हासिल की गई निजी तफसीलात बरसरेआम नहीं की जा सकती।
उप्पुगड़ा रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का काम तेज रफ्तारी से जारी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम यानी ABSS के तहत पुराने शहर के इलाके के उप्पुगड़ा रेलवे स्टेशन पर तेजी से काम किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन की तामीरी काम दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन के तहत वाक़े इस स्टेशन को तकरीबन 26.81 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया जा रहा है। उप्पुगड़ा स्टेशन एक मुज़ाफ़ाती ग्रेड 3 स्टेशन है जो हैदराबाद के जनूबी हिस्से में फलकनुमा काचीगुड़ा सेक्शन में वाक़ है। क्या जुगनू भी बीरबा बोटी की तरह गायब हो जाएंगे? माहौलियाती तब्दीली और आबादी में तेज रफ्तार तोसी के नतीजे में कई नादिर और नायाब हशरातुल अर्ज़ का वजूद खतरे में पड़ चुका है। एक दौर वो भी था जब बारिश के साथ ही न सिर्फ दही इलाकों बल्कि शहरी इलाकों की ज़मीन से एक नादिर खुदा की मखलूक दिखाई देती थी जिसे आम फहम ज़बान में बीरबा बोटी कहा जाता था। वक्त के साथ साथ बीरबा बोटी का वजूद आबादियों से खत्म हो चुका है और सिर्फ जंगलाती इलाकों में ही इसे देखा जा रहा है। ठीक इसी तरह रात के वक्त अपनी खुशनुमा रोशनी के जरिए हर किसी की तवज्जो का मरकज बनने वाला जुगनू भी तेजी के साथ खत्म हो रहा है। जुगनू की अवामी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1980 के दहे में फिल्म जुगनू रिलीज हुई थी। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इश्तराक से 2 नामवर साइंसदानों ने हाल ही में जुगनू के वजूद पर रिसर्च किया जिसमें पाया गया है कि मुल्क में सिर्फ 1 साल की मुद्दत में जुगनू की आबादी में 76% की कमी आई है। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद और डॉक्टर निधि राणा ने यह सर्वे किया। RTC बस की चोरी, चोर को पकड़कर खंबे से बांध दिया गया। एक होशियार चोर ने बाइक या कार नहीं बल्कि RTC बस ही चुरा ली। यह हैरत अंगेज वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आया। आत्माकुर डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली RTC बस गुज़िश्ता रात नेल्लूर पहुंची जहां ड्राइवर ने बस स्टैंड में गाड़ी पार्क करके आराम के लिए रेस्ट रूम का रुख किया। सुबह जब वो बस वापस आया तो गाड़ी गायब थी जिस पर फौरन RTC हुक्काम को इत्तला दी गई। हुक्काम ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बुजीरेड्डी पालम टूल गेट पर CCTV कैमरों की मदद से बस को ट्रेस किया और आत्माकुर पुलिस को इत्तला दी। इसी दौरान ड्राइवर ने अपने आबाई गाँव नेल्लूर पालम में मुखिम खानदान को इत्तला दी। घर वालों ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर नेल्लूर पालम सर्कल के करीब बस का रास्ता रोका और चोर को पकड़कर खंबे से बांध दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को हिरासत में लिया और तफ्तीश का आगाज किया। इब्तिदाई तहकीकात में चोर की शनाख्त बुट्रा गुट्टा कृष्णा के तौर पर हुई है जो विदुलूरू मंडल के कंचरल गांव का रहने वाला है। इतनी जल्दी क्या है? 8 अफराद तो पहले ही रिहा हो चुके हैं। हुकूमत महाराष्ट्र की अपील पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। महाराष्ट्र हुकूमत ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों के केस में तमाम मुलजिमीन को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदालत को बताया गया है कि रजिस्ट्री ने एक तकनीकी खामी की निशानदही की है जो हाईकोर्ट के फैसले में हिंदी में दिए गए गवाह के बयान से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है जबकि 8 अफराद पहले ही रिहा हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रिहाई पर रोकने का हुक्म सिर्फ इंतहाई गैर मामूली हालत में दिया जाता है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि वो ये साबित कर सकते हैं कि ये केस वाकई गैर मामूली नवीयत का है। अदालत ने इस अपील को आज समाअत के लिए फहरिस्त में शामिल कर लिया है। शेख अबू बकर को भारत रत्न देने का मुतालबा। रजा एकेडमी मुंबई की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, माहिर तालीम, अमन और इंसानियत के लंबरदार मौलाना शेख अबू बकर को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजें। हाल ही में एक हिंदुस्तानी नर्स निमिशा प्रिया को 16 जुलाई 2025 को यमन में कत्ल के एक मुकदमे में मौत की सज़ा सुनाई गई थी जो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस था। ऐसे नाजुक वक्त में शेख अबू बकर ने अपने इल्म, रूहानी असर और बैनुल-अक़वामी रवाबित को इस्तेमाल करते हुए यमन की हुकूमत से रब्ता किया और इनकी मुसलसल कोशिशों के नतीजे में निमिशा प्रिया की फांसी को मुलतवी कर दिया गया। ये कार्रवाई हिंदुस्तान के शहरियों के लिए बड़ी राहत और सुकून का बाइस बनी। यह कदम न सिर्फ इंसानी हसासियत की एक मुनफरिद मिसाल है बल्कि हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी साख को भी मजबूत करता है। शेख अबू बकर 94 साल की उम्र में भी खिदमत, तालीम और रूहानी रहनुमाई के मैदान में अपना नाकाबिल फरामोश खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। रजा एकेडमी के सदर अलहाज सईद नूरी ने कहा है कि तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से मरकजी हुकूमत और खासतौर पर PM मोदी से गुजारिश है कि इस अजीम शख्सियत को भारत रत्न जैसे बावखार एजाज से नवाजा जाए ताकि पूरी दुनिया को यह पैगाम पहुंचे कि हिंदुस्तान अपने सच्चे खादिमों और इंसानियत की हिफाजत करने वाली शख्सियत का एहतराम करता है। आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को हतमी शहरियत का सबूत मानने से इलेक्शन कमीशन का इनकार। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR के दौरान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है जिसमें आधार, वोटर ID और राशन कार्ड को शहरियत के सबूत के तौर पर कबूल करने का मशवरा दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि इन दस्तावेजात की बुनियाद पर किसी शख्स की शहरियत का तयन मुमकिन नहीं क्योंकि आधार खुद शहरियत का सबूत नहीं है और मुख्तलिफ अदालतें भी इसकी तस्दीक कर चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा हलफनामे में वाज़ेह किया है कि वोटर फोटो शनाख्ती कार्ड यानी EPIC खुद अपने अंदर शहरियत या वोटर बनने की अहलियत को साबित नहीं करता क्योंकि ये पहले से मौजूद वोटर लिस्ट की बुनियाद पर जारी होता है। इसी तरह कमीशन ने यह भी कहा कि राशन कार्डों में बड़े पैमाने पर जालसाजी हुई है और मरकज ने 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी कार्ड मनसूख किए हैं।
इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि आधार जैसे दस्तावेजात दिगर दस्तावेजात के साथ मुआविन हैसियत में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें हतमी या लाजमी शरीयत का सबूत नहीं माना जा सकता। कमीशन ने जोर दिया है कि दस्तावेजात की फहरिस्त सिर्फ अलामती है और इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर को इख्तियार हासिल है कि वो दिगर सबूतों को भी कबूल करे। कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की गर्ज से शहरियों से शहरियत से मुताल्लिक मुनासिब दस्तावेजात तलब करना इसका आईनी इख्तियार है, जो आइन के आर्टिकल 324 और 326 के तहत इसे हासिल है। इसने वजाहत की है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होता तो इसकी शहरियत खत्म नहीं मानी जा सकती, लेकिन वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत का दस्तावेजी सबूत देना जरूरी है। कमीशन के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होने वालों को सिर्फ अपनी तारीख या मुकाम पैदाइश का सबूत देना है। 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वालों को अपने या वालिदैन में से किसी एक का, और 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वालों को अपने और दोनों वालिदैन के शहरियत से मुताल्लिक सबूत देना होगा। ताहम कमीशन ने इस फर्क की वजाहत नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने इस अमर को भी उजागर किया कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कोई मुकम्मल वोटर लिस्ट नजरसानी नहीं हुई, इसलिए अब एक सख्त और ज़मीनी सतह पर की जाने वाली मशक़ की ज़रूरत है ताकि फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत बहाल हो सके। इसी मकसद के तहत SIR शुरू किया गया है। इसने कहा कि इस अमल में कई सतहों पर जांच की जाती है ताकि किसी का नाम गैर कानूनी तरीके से ना हटाया जाए। ये तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और अगली समाअत 28 जुलाई को मुकर्रर है। अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा, 12 बरतानवी शहरियों को गलत नाशे देने का इंकशाफ। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक कम अज़ कम 12 अफराद की ऐसी नाशें मुतासरा बरतानवी खानदानों को सौंप दी गई जो कि इनके रिश्तेदारों की नहीं थी। ये इंकशाफ लंदन में मुतासरा खानदान की कानूनी पैरवी करने वाले वकीलों ने किया। उनका दावा है कि जब इन नाशों की लंदन में जाँच कराई गई तो पता चला कि ये दूसरों की नाशें हैं। इस मामले में अब तक एयर इंडिया की तरफ से कोई रद्दमल सामने नहीं आया। गौर करने वाली बात यह भी है कि कई बरतानवी मुतासरा खानदान तो हुनूस अपने हलाक रिश्तेदारों की नाशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि अहमदाबाद तैयारा हादसे में तकरीबन 52 बरतानवी शहरी हलाक हुए थे। चूंकि हादसा खौफनाक था, इससे नाशों की शनाख्त बहुत मुश्किल हो गई थी। आखिर में DNA जांच के जरिए नाशों की पहचान की गई। इसके बाद इन्हें मुतासरा खानदानों के हवाले किया गया। लंदन में जब मुतासरा कुंबों ने मिली लाशों की दोबारा जांच की तो वो हैरान रह गए। ऐसा कम अज कम 12 नाशों के साथ हुआ। जांच में नाश बदल जाने के बाद सामने आने के बाद कई खानदानों ने आखिरी रसूमात भी मनसूख कर दी। हादसे में मुतासर हुए बरतानवी खानदानों की नुमाइंदगी करने वाले वकील जेम्स हेलीब्रिंट ने डेली मेल से बातचीत में बताया कि कम अज कम 12 बरतानवी शहरियों की नाशों के बाक़ियात वापस भेज दिए गए हैं। ये लोग सिर्फ अपने अहल खाना की लाश वापस चाहते हैं। कुछ लोगों को नाशें मिली भी है, लेकिन वो इनके अपनों की है ही नहीं। जेम्स का कहना है कि ये एक बड़ी लापरवाही है जिसकी वजाहत इनके खानदानों से की जानी चाहिए। दिन छोटा होने पर साइंसदान हैरान। इस साल गर्मियों के मौसम में ज़मीन की रफ्तार बढ़ने की वजह से दिन कदरे छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों को वक्त के हिसाब किताब पर खुसूसी तवज्जो देनी पड़ी है। इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस और US नेवल ऑब्जर्वेटरी की डेटा से ये बात सामने आई है कि 10 जुलाई अब तक का सबसे छोटा दिन था, जो 24 घंटे से 1.36 मिलीसेकंड कम रिकॉर्ड किया गया। एक और हैरानकुन बात जो सामने आई है वो ये थी कि 22 जुलाई को दिन 24 घंटे से 1.34 मिलीसेकंड छोटा था। यही नहीं, अंदाजा है कि आने वाले 5 अगस्त का दिन भी 24 घंटे से 1.25 मिलीसेकंड कम हो सकता है। साइंसदानों के मुताबिक एक दिन की लंबाई वो वक्त है जो जमीन अपने महवर पर एक गर्दिश मुकम्मल करने में लेती है। यह औसतन 24 घंटे या 86,400 सेकंड होता है। लेकिन हकीकत में चांद की कशिश शकल, जमीन पर मौसमी तब्दीली और जमीन के अंदरूनी कवर के असर जैसी चीजों की वजह से जमीन का घूमना कदरे आगे पीछे हो जाता है। इसका असर यह होता है कि एक मुकम्मल गर्दिश आमतौर पर 86,400 सेकंड से थोड़ा कम या ज्यादा लेती है। चिकनगुनिया वायरस के आलमी वबा का खतरा, फौरी इक़दामात की ज़रूरत, आलमी इदारे सेहत ने कहा। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने खबरदार किया है कि चिकनगुनिया वायरस की एक बड़ी आलमी वबा फूटने का खतरा मौजूद है और इसके तदारुक के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। डॉन में शाया फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक WHO का कहना है कि इसे वही इब्तिदाई अलामत नज़र आ रही हैं जो 2 दहाई पहले एक बड़े वबाई फैलाव से पहले देखी गई थी, और वो इस बार ऐसी सूरत हाल को दोहराना नहीं चाहता। चिकनगुनिया एक मच्छर के ज़रिए फैलने वाला वायरस है जो बुखार और शदीद जोड़ों के दर्द का बाइस बनता है, जो अक्सर इंतहाई तकलीफदेह होता है और बाज़ सूरतों में मुहलिक भी साबित हो सकता है। WHO की माहिर डियाना रोहाइस अल्वारिस ने बताया कि चिकनगुनिया एक ऐसा मर्ज है जिससे ज़्यादातर लोग वाकिफ नहीं, लेकिन ये अब तक दुनिया के 119 ममालिक में पाया जा चुका है और मुंतकिल हो चुका है, जिससे 5.6 अरब अफराद को खतरा लाहक है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2004-5 में चिकनगुनिया की एक बड़ी वबा ने बहरे हिंद के जजीरों को मुतासिर करने के बाद आलमी सतह पर 5 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासिर किया था। उन्होंने जेनीवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आज WHO को वही पैटर्न दोबारा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2025 के आगाज से रीयूनियन,
मायोट और मॉरिशस में चिकनगुनिया की बड़ी वबाएं रिपोर्ट हो चुकी है। इनके मुताबिक रीयूनियन के 1/3 आबादी के मुतासर होने का खदशा है। WHO का कहना है कि चिकनगुनिया की अलामत डेंगू और जिका वायरस जैसी होती है, जिसकी वजह से इसकी तशखीस में मुश्किल पेश आ सकती है। रुहाइस अलवारिस ने मजीद बताया कि 20 साल पहले की तरह इस बार भी वायरस इलाकाई सतह पर दूसरे ममालिक तक फैल रहा है, जिनमें मडगास्कर, सोमालिया और कीनिया शामिल है, जबकि जनूबी एशिया में भी वबाई सतह पर मुंतकिली जारी है। यूरोप में भी वायरस के दरामदशुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खासतौर पर बहर हिंद के जजीरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में फ्रांस में मुकामी सतह पर वायरस की मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है, जबकि इटली में मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।